नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी पीजीटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखने का प्रयास कीजिएगा। आज के इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और दूसरा कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्य रूप से हम लोग उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट के द्वारा किया गया और बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, आपको वहां पे क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ये तो बाद की बात है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके फाइल में क्या क्या चीजें होने चाहिए वो सबसे पहले जान लीजिए। तो दोस्तों, जो फाइल आप ले जा रहे हैं वहां पे पीजीटी का आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जिस एडमिट कार्ड को लेकर के आपने एग्जाम दिया है। उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका पीजी और बीएड डिग्री का ये सारी चीजें होना चाहिए। देखिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो डिग्री या फिर जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए आपके फाइल में। उसके बाद अगर एसटी एससी या फिर BC1 BC2 या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें होने चाहिए। ठीक है। दिव्यांगता वाले स्टूडेंट अपने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट रखेंगे। खेलकूद वाले स्टूडेंट जो कोटा का लाभ लेना चाहते हैं, खेलकूद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में दोस्तों, आपके पहचान के लिए मुख्य रूप से अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको आधार कार्ड मांगा जा सकता है। वैसे तो आधार कार्ड नहीं मांगा जाता है, लेकिन फिर भी अपना फाइल में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें रख लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या वहां पे सर्टिफिकेट या फिर जो भी है डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वहां पे मांगा जाएगा, परीक्षा हेतु जो निर्गत आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको मांगा जाएगा। एडमिट कार्ड आपको वहां पे शो करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड इनका मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। ठीक है। कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, जिसे बोर्ड सर्टिफिकेट भी कहा जा सकता है, ठीक है, नहीं है तो क्या चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो आप समझ करके चलिए कि नहीं चलेगा। ठीक है। अगर हाल ही में आपका बीएड या फिर पीजी डिग्री कंप्लीट हुआ है तो क्या करना है वो लास्ट में हम लोग बात करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि आपका मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद अगर एसटी एससी BC1 BC2 कैंडिडेट है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। ठीक है। मुख्य रूप से जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ठीक है। BC1 ST SC को आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है, लेकिन फिर भी आय प्रमाण पत्र आप रखे रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए या फिर किस डेट के बाद का होना चाहिए। ठीक है। आप अगर जो ब्रोचर निकला था या फिर जो नोटिफिकेशन दिया गया था उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, क्लियरली वहां पे दिया गया है। देखिए, अगर आपके पास अनुमंडल पदाधिकारी का यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो 2/6/2016 या फिर इसके बाद का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे दिखा सकते हैं। अगर आपका अंचल अधिकारी का सर्टिफिकेट है तो 19/7/2019 या फिर इसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। ये सभी के लिए लागू होता है। ST SC BC1 BC2 सभी के लिए लागू होता है। ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र देखिए दोस्तों, ST SC जो कैंडिडेट है उनको 25/2/2019 का अंचल अधिकारी का या फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वहां पे मान्य होगा। ठीक है। BC1 BC2 के लिए देखिए 29/8/2012 अनुमंडल अधिकारी का सर्टिफिकेट है तो 29/8/2012 या फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए, गैर क्रीमिलियर का यहाँ पे एक कंडीशन है। गैर क्रीमिलियर अगर आपका खत्म हो गया है तो अंचल अधिकारी से वो चीज एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। और अंचल अधिकारी का अगर आपके सर्टिफिकेट है 25/2/2019 या फिर उसके बाद का होगा तो आप वहां पे दिखा सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आय प्रमाण पत्र मस्ट है।
आय बना लीजिएगा और संपत्ति प्रमाण पत्र जो आप लोग का होता है वो चीज़ यहाँ पे बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट है अभी अभी जिन्होंने बीएड किया है या फिर अभी अभी जिन्होंने पीजी का डिग्री कंप्लीट किया है, ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इन तीनों ही डिग्री का आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना बहुत ही मस्ट है। अगर किसी भी का नहीं है तो अभी टाइम है, निकाल लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे, ठीक है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इन तीनों का डिग्री सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, आपका होना ही चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद जिन्होंने पीजी हाल ही में किया है, उनका 1 साल हो रहा है या फिर तुरंत ही जस्ट इसी साल उन्होंने पास किया है, उनके पास पीजी का डिग्री नहीं है, या फिर जिन्होंने बीएड किया है इसी साल, जिनके पास बीएड का डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, तो वो क्या करेंगे, अपना कॉलेज जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे बोनाफाइड बनवा लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिएगा, बोनाफाइड बनवा लीजिएगा। और याद रखेंगे बोनाफाइड जो बनवाएंगे प्रिंटेड होगा तो बहुत बढ़िया है, प्रिंटेड, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट किया जा रहा था। तो याद रखेंगे कि आपका जो बोनाफाइड होने वाला है प्रिंटेड बोनाफाइड बना लीजिएगा। प्रॉपर उसमें आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का स्टाम्प होना चाहिए, प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वहाँ पे मान्य होगा। याद रखेंगे प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा। और एक चीज याद रखेंगे, केवल बोनाफाइड से भी काम नहीं चलने वाला है, पीजी और आपका जो बीएड है इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका होना आवश्यक है। क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप दिखाते हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ साथ बोनाफाइड आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। और मैक्सिमम जो लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट गलती कर रहे थे, वैसे तो उनका मार्क्स में ज्यादातर गलती हो रहा था, जो क्राइटेरिया दिया गया था, ठीक है, उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे थे, ठीक है। लैब असिस्टेंट के जो छात्र ज्यादातर जो उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो 50% वाला कैटेगरी था, 50% वाला जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंगल सब्जेक्ट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मिनिमम 50% अगर आपका सब्जेक्ट में मार्क्स है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी एक बार जो आपका निकला हुआ है, जो ब्रोचर दिया गया था, उसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या मांगा गया है, अपना मार्क्स जोड़ लीजिएगा। 50% मिनिमम हो रहा है तो निश्चिंत रहिए, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बीएड का कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है, केवल डिग्री मांगा गया है, डिग्री है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लैब असिस्टेंट वाले जो गलती कर रहे थे, इसी में गलती कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। लैब असिस्टेंट जो हुआ था, लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था और ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं था, तो फिर उन लोग को लौटा दिया जा रहा था। और याद रखेंगे, अगर एक बार लौटा दिया गया फिर ऑफिस घुसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। भले ही एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है, लेकिन उस एक दिन के समय में आप कहीं से भी जुगाड़ कर लिए तो अच्छा बात है, लेकिन वहाँ पे जाकर के बहुत फिर पैंतरा है, बहुत सारा वहाँ पे कष्ट होने वाला है। इसीलिए समझ करके चलिए, वहाँ से लौटना नहीं है, एक ही बार जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है अभी ही हाथ पैर जहाँ से मारना है मार लीजिए, अभी ही सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ में दिक्कत हुआ था, लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। एप्लीकेशन लेकर के पहुँच रहे थे तो एप्लीकेशन मान्यता वहाँ पर नहीं दिया जाता है। कम से कम बोनाफाइड बना लीजिए, ठीक है। जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, वहाँ से प्रॉपर स्टाम्प होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो बोनाफाइड जरूर से बना लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को सारे डिटेल पता चल गए हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।